So I'm going to tell you something today which is going to piss a lot of marketers off. यूजर जर्नी मैपिंग का मतलब फिग्मा पे बॉक्सेस बनाना नहीं होता है. इट्स सर्वेलेंस, लीगल सर्वेलेंस. और 90% ऐप्स के पास रिटेंशन है ही नहीं, बिकॉज देयर ग्रोथ टीम्स आर बिजी ऑन PowerPoints and Figma, where growth teams have to behave like पड़ोस वाली आंटी, हर चीज़ पे पूरी नज़र. इमेजिन सुबह 8:30 बजे बालकनी में आंटी सबके ऊपर नज़र रखते हुए. ये 8:37 पे इंटर हुआ, 8:38 पे इसने रजिस्टर में साइन किया, 8:40 पे लिफ्ट में गया, लेकिन 8:45 तक आया ही नहीं. कुछ तो गड़बड़ है दया. रात को शर्मा जी का बेटा 9:30 बजे आया है, कल भी लेट आया था. लगता है नौकरी थोड़ी अनस्टेबल है. आंटी ने पूछा नहीं, आंटी ने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और एक कंक्लूजन पे पहुंची जिसे उन्होंने डिड्यूस किया. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन यूजर जर्नी मैपिंग. इमेजिन आंटी अपनी ऑफिस में टीम में बैठी है. हमें अपना यूजर जर्नी ट्रैक करना है. समवन सेड ओके, यूजर ने साइन अप कर लिया, ऐप ओपन कर लिया, ये यूजर ऑनबोर्डेड. बट आंटी आस्क्स द रियल क्वेश्चन, अनइंस्टॉल कब किया? द होल टीम पैनिक्स. बेसिकली यूजर की रिटेंशन इज लाइक शादी. लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा फेरे हो गए, शादी हो गई, डन, उसके आगे एडजस्ट करो. बट नो, दैट्स नॉट व्हाट रिटेंशन इज. रिटेंशन इज व्हाट हैपेंस आफ्टर द मैरिज. बेसिकली जो यूजर की जर्नी है, इट्स लाइक अ डेली सोप. हम डेली सोप में क्या देखते हैं? वही घिसी पिटी स्टोरी. बट व्हाट डज आंटी सी? आंटी देखती है कि ये बंदा मेन कैरेक्टर है, ये बंदा इतनी बार आया, ये बंदे की स्टोरी ऐसे जा रही है, इस बंदे की ये फ्रीक्वेंसी है, ये बंदा सिर्फ इस समय आता है. बेसिकली शी एनालाइजेस ईच एंड एवरीथिंग. दैट इज व्हाट अ ग्रोथ मार्केटर हैज टू डू. रिटेंशन में यू हैव टू फोकस ऑन सो मेनी थिंग्स. सबसे पहले यूजर ऐप कब ओपन कर रहा है, ओपन करने के बाद वो ऐप में क्या कर रहा है, वो किस किस टाइम पे ओपन कर रहा है, क्यों ओपन कर रहा है, क्या ये सिर्फ मंथ की स्टार्टिंग में ओपन कर रहा है या मंथ की एंड में ओपन कर रहा है, या यूजर रेगुलरली ओपन कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स टुगेदर क्रिएट अ यूजर्स पैटर्न. वो यूजर पैटर्न को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं टू एंश्योर कि यूजर हमारा किस सेगमेंट में आता है. देयर इज समवन जो एक हीरो सेगमेंट का यूजर है. हीरो सेगमेंट यूजर बेसिकली वो है जिसको हम सब आइडलाइज करते हैं. बेसिकली शक्तिमान, हर किसी को शक्तिमान बनना है और हमें अपने हर यूजर को शक्तिमान बनाना है, बिकॉज शक्तिमान सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके आता है. लेकिन कुछ लोग गंगाधर भी होते हैं और कुछ लोग गीता विश्वास भी हो सकते हैं. बेसिकली गीता विश्वास कह के मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग समवन हु जस्ट सिट्स ऑन द साइड लाइन एंड डज नथिंग. हाँ, ये लोग कभी कभी प्ले स्टोर पे जाके बुरी रेटिंग दे देते हैं, बट उनकी बुरी रेटिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. वॉट रियली मैटर्स इज कि यूजर ऐप पे आके क्या कर रहा है. नाउ फॉर समवन जिसको यूजर जर्नी मैपिंग आती है, दे अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे या वो क्या क्या फीचर्स थे जो यूजर को पसंद आए. बेसिकली यूजर ने ऐप ओपन किया, फीचर को एक्सेप्ट किया या इग्नोर किया. उसके बाद वो यूजर ऐप से इंगेज रहा या साइलेंट हो गया. अगर साइलेंट हो गया तो क्यों साइलेंट हुआ? अगर साइलेंट नहीं हुआ, अभी भी एक्टिव है, तो what are the things which is keeping the user engaged? And then what happens is a sudden burst. या तो यूजर ऐप अनइंस्टॉल करके भाग जाएगा, या यूजर वापस आके किसी न किसी रीजन से ऐप के ऊपर एंगेज हो जाएगा. यूजर एंगेजमेंट अगर हो रही है, सो यू नीड टू ट्रैक व्हाट वाज द ट्रिगर. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. कभी कभी क्या होता है, देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी ऐप एकदम से बूम कर जाती है. रिमेंबर 2024 जनवरी में पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया. 2 दिन तक पेटीएम का यूपीआई सर्वर बंद रहा. उस समय बाकी ऐप्स जैसे गूगल पे,
फोन पे, इन सब के ऊपर पेटीएम के यूजर्स चले गए। अ स्मार्ट ग्रोथ मार्केटर वुड नो कि ये एक्सटर्नल फैक्टर से आया है, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग वी डिड, बट हमारे को अब इस यूजर को रिटेन करके रखना है। उसे रिटेन करने के लिए यू नीड टू एनालाइज कि ये क्या हुआ। जो नया यूजर आया वो पेटीएम से आया। पेटीएम के यूजर को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर जो पेटीएम के थे वो पता है और वो उसकी वजह से पेटीएम पे था। इफ दो स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स कैन बी रेप्लिकेटेड और द यूजर गेट्स अ सिमिलर फीचर लिस्ट तो वो रिटेन हो जाएगा। दिस इज व्हाट फोन पे डिड। फोन पे का मैक्सिमम अगर प्रोडक्ट देखो दे आर सिमिलर टू व्हाट पेटीएम हैज। उसी वजह से एट दिस मोमेंट फोन पे हैज मोर देन 40% ऑफ द यूपीआई मार्केट। और पेटीएम अब बेचारा जो 18% पे था अब गिर के 10% 11% पे रह गया। बट विल कम बैक टू दैट लेटर। हमें यूजर की जर्नी को मैप करना है। यूजर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, सब देखना है। इन सब चीज़ों को देख के हमें एक प्रॉपर एनालिसिस करना है एंड टू मेक श्योर दैट द यूजर स्टिक्स टू द सेम पाथ हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों पे नज करना है। अब वो नज कैसे करना है, दैट इज द मेन ट्रिक। नज करने के लिए आई लुक एट 3 डिफरेंट वेज। सबसे पहले आई सी कि यूजर कौन है, बेसिकली डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ द यूजर, जिसमें यूजर की शादी हुई कि नहीं हुई, कितना पैसा कमाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या एज है, बच्चे हैं कि नहीं है। बेसिकली यूजर के लिए मुझे फिर से आंटी ही बनना है, पड़ोस वाली आंटी की तरह सारी जानकारी यूजर की निकालनी है एंड बेसिस दो जानकारी मुझे यूजर को समझना है। ये यूजर थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा है, इसको सीरियस कम्युनिकेशन देनी पड़ेगी। अरे ये तो मार्वल की मूवीज देखता है, इसको तो सुपरमैन वाला भी कुछ भेज दोगे चलेगा। इसको के पॉप पसंद है, इसको तो कोरियन कंटेंट ही दिखाओ। व्हाट आई डिड, मैंने यूजर्स को उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट में बांट लिया और उन अलग अलग सेगमेंट के यूजर्स को मैं अब अलग अलग तरीके का कंटेंट दिखाऊंगा। एक यूजर है जो मान लो सिर्फ शाम के समय एक्टिव होता है, उस यूजर को सुबह के समय कुछ भी देने का, कुछ भी ऑफर समझाने का कोई पॉइंट नहीं है। उसके पास टाइम ही नहीं है देखने का। मेरी अगर कोई नोटिफिकेशन जाएगी, मेरी मेल जाएगी, मेरा व्हाट्सएप जाएगा, सब गया वेस्ट। क्यों? उसने तो देखा ही नहीं। द मेन फोकस हैज टू बी कि मैं कब उस यूजर के फीड में, उसके फोन में सबसे ऊपर रहूं, बीट ऑन द नोटिफिकेशन बार, बीट इन व्हाट्सएप, ईमेल या मेरी करंट ऐप में। यूजर का टाइम समझ लिया, उसका फ्रीक्वेंसी समझ लिया, उसको समझ लिया, तो बेसिकली आपने यूजर का रिटेंशन क्रैक कर लिया। एंड दैट इज व्हाट यूजर जर्नी मैपिंग इज। यूजर जर्नी मैपिंग सिर्फ एक स्टार्ट है यूजर रिटेंशन का। रिटेंशन के बारे में हम आगे समझेंगे। अभी के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।